ये समझ का मार्ग है। क्या? समझ का। और अपनी समझ से, किसी और के समझ से नहीं, किसी और के समझ से समझो, लेकिन समझो अपनी समझ से। अब उसकी समझ से ही मत चलते रहो, नहीं कहीं नहीं पहुंचोगे। कोई कह दे कि चलो मैंने पढ़ना सीख लिया, और जिस दिन आपके पढ़ने की बारी आई, आप उसके साथ कितना भी रहो, आपने पढ़ना नहीं सीखा। हाँ। चलो आपने पढ़ना सीख लिया तो कोई बात नहीं, और जिस दिन आपको पढ़ने की बारी आई क्या करोगे? आप तो गधा ही रहोगे। हाँ? सही। जिस दिन आपका नंबर आएगा उसके साथ कितना भी रहो दिन, और जिस दिन आपको पढ़ना हुआ, मान लो निकल लिया, और जिस दिन आपको पढ़ना हुआ तो क्या करोगे? पढ़ना ही नहीं आता तो पढ़ेगी कैसे? गलती क्या हुई कि जब वो था तो उस काश पढ़ना सीखते। अगर उसे पढ़ना आता था तो तुमको भी पढ़ना सिखा देता हो। क्या? हाँ। अगर किसी को पढ़ना आ गया तो इसका मतलब उसने उस पढ़ना अगर सीख लिया तो पढ़ाने का तरीका भी सीखने में आ जाता है, उसे सीखना नहीं पड़ता। जितना उसे पढ़ना आया है वो आपको भी सिखा देगा। तो आपने क्या किया? टाइम पास किया। चलो यार तुमने सीख लिया ना तो कोई बात नहीं। क्या? तुम तो पढ़ दोगे हर जगह, लेकिन कभी न कभी साथ छूटेगा। हाँ। और जब आपका पढ़ने की बारी आएगी क्या करोगे? पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ना ही सीखने। जब तक उसके साथ पढ़ना सीखो, ये जरूरी कि कैसे पढ़ा जाए, मैं भी उस स्थिति पे कैसे पहुंचूं। अपनी समझ। समझ में आ रहा है? तो डूबोगे तब जब आप समझोगे कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन मिला क्यों है, शरीर मिला क्यों है। बैठकर चिंतन करो, देखो, क्योंकि एक परिणाम का तो पता चल ही गया है। या तो संशय हो तो उसमें जी लो, लेकिन पता होने के बाद भी तुम उधर ही भाग रहे हो, इधर आ ही नहीं रहे हो, तो समझ नहीं पाए, फिर पूरी तरह समझ नहीं पाए। आप देखिए, छोटा सा बालक है, ठीक है, अब वो 1-2 साल का है तो उसके हाथ में चक्कू भी दे दो तो मुंह में सीधा डालता है। क्या? कट जाता है, चिल्ला के फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो जरा सा दवा लगा दो, ठीक हुआ, फिर चक्कू दो तो कहाँ डालेगा? मुंह में डालेगा। लेकिन वही बालक जब समझने लायक होता, चक्कू दो तो नहीं डालेगा? नहीं डालेगा। आप वहां से यहाँ आए हो फिर वहीं भाग रहे हो, इसका मतलब अभी समझ नहीं आई। क्या? समझ नहीं आई नहीं। वो चोट लग गई इसलिए फेंक दी, चोट कुछ लगी इसलिए इस तरफ भागे। जैसे वो मुंह में डाला, कटा, लगी तो उसने तुरंत फेंक दिया, तो क्या चक्कू फेंका? नहीं, दर्द हो गया। तो वैसे ही तुम वहां दर्द होता है तुम भाग आते हो अध्यात्म की तरफ, लेकिन फिर तुम उधर ही भागते हो। जरा सा कुछ ठीक होता है फिर तुम उधर ही भागते हो। क्या? जैसे बालक को चक्कू पकड़ता है, कट गया, फेंक दिया, अब सबको लगेगा चक्कू फेंक दिया ना, चक्कू नहीं फेंका है। क्या? दर्द हुआ? नहीं, उसे दर्द हुआ है और असहनीय पीड़ा हो रही, बहुत ज्यादा दर्द है, चक्कू फेंक दिया। वो जैसे ही दर्द कम होगा, ठीक होगा, वैसे फिर चक्कू लेके मुंह में ही डालेगा, क्योंकि समझा नहीं। और जब समझ जाएगा तब वो चक्कू सही तरीके से लेगा, उसका उपयोग करेगा और रख देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वहां से छोड़ के इधर आते हो तो कुछ ऐसा आपको दर्द होता है। क्या होता है? दर्द। आपको दर्द होता है, और दर्द जैसे ही उठ जाता है ना, फिर आप वहीं भाग जाते हो। इसलिए समझ के आओ, दर्द में मत आओ। इसलिए मैं कहता हूं कि अभाव कुभाव में इस मार्ग में मत आओ, फिर भागोगे वही, फिर एक नई दुनिया बसा लो। आप समझो, जब आप समझ लोगे और समझने के बाद आप वहां से निकलोगे तो आप आध्यात्म में पूरी तरह आ जाओ। तो
पूरी तरह समझ लो और अपनी समझ से समझ लो। अब वो बालक के सामने जितने लोग हैं सबके पास समझ है, लेकिन क्या बालक उनकी समझ से समझ पाएगा? लेकिन कहीं न कहीं वही लोग निमित्त बनेंगे इस बालक को समझ देने के लिए। ये ध्यान रखना। आपको कोई न कोई समाज का कोई न कोई व्यक्ति आपको निमित्त बनेगा समझ देने के लिए। समझ ऐसे ही नहीं आएगी, कोई न कोई शरीर रूप में मिलेगा और आपको समझ देगा। आप अपनी समझ से समझ के आगे बढ़ो। समझ रहे हो? हाँ। तो डूबना है तो समझो पहले, तभी डूब पाओ। हाँ, जब तक समझोगे नहीं तब तक डूब नहीं पाओ। अब नशेड़ी मान लो नशा ले और पिए ना, तो क्या वो नशा के लिए कभी व्याकुल हो सकता है? मान लो कोई व्यक्ति कहा मैं नशेड़ी बनना चाहता हूं, और उसने नशा मुंह में नहीं लिया, जितना नशा मिलता है देख कर रख देता है। आपको लगता है कि जिस दिन उसे नशा नहीं मिलेगा वो पागल हो सकता है? नहीं। हाँ, नहीं। सो जाएगा आराम से, क्योंकि पीता था नहीं। तो जब आप इन शब्दों में जियोगे, क्या ये जितने सत्संग में शब्द बोले जा रहे हैं, जब आप इनमें जिएंगे तब आपकी व्याकुलता बढ़ेगी, तड़प बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन आप इसमें जियोगे ही नहीं। सामने वाले ने तो आपको दे दिया, हाँ। आप उसमें जियोगे नहीं तो व्याकुलता तड़प बढ़ेगी ही नहीं। सामने वाले ने आपको चेक दिया, आपने अपने अकाउंट में ही नहीं डाला, तो क्या लगता है भजेगा? नहीं भजेगा। उसकी क्या गलती है? उसने तो दे दिया। सही। उसने तो दे दिया ना, उसका काम खत्म। नशेड़ी तो कोई पैदाइशी होता नहीं। होता है जब शुरुआत में एक दिन नशा लेता है, 2 दिन, जब वो लेता ही रहता है और जिस दिन उसे नहीं मिलता रात में सो नहीं पाता, छपटियाता रहता है। क्या? क्योंकि वो रोज ले रहा। तो जब इन शब्दों में आप जीने लगोगे ना, तो आपकी व्याकुलता तड़प बढ़ने लगेगी। और उसका देखो, जब उसने पहली बार कुछ लिया तो खांसी आई, ज्यादा नहीं ले पाया, लेकिन धीरे धीरे लत में कितना ज्यादा लेने लगता है कि वहीं पीता है वहीं सो जाता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं हुआ था, लेकिन वो रोज पीता था। क्या? रोज पीता था। और ऐसी लत लग गई कि एक दिन नहीं मिला तो रात भर नींद नहीं आई, बेचैन हो गया। अब वो कुछ भी कर सकता है, थाली भी बेच सकता है घर का। जिस थाली में भोजन कर रहा था वो थाली भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। जुआड़ी, नशेड़ी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। ऐसे ही भक्त भी कुछ कर सकता है। क्या? कुछ भी। अपने प्राण तक को दाव पे लगा देता है, जैसे जुआड़ी किसी को भी दाव पे लगा देते हैं। अब देखो, 5 पांडवों ने अपनी पत्नी तक को लगा दिया। समझो, जिसके साथ कृष्ण थे, वीर योद्धा थे, ऐसा नशा है जुआ, अपनी पत्नी तक को लगा दिया। ये नशेड़ी, जुआड़ी, ये कुछ भी किसी को भी दाव पे लगा देंगे, बस अपने आप को छोड़कर। क्या? हाँ, ये अपने आप को बचाते हैं हमेशा, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी ना आगे जुआ खेल पाएंगे। ये अपने आप को छोड़ते हैं और बाकी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही भक्त होता है, अपने कल्याण के लिए, इष्ट के दर्शन के लिए कुछ भी कर सकता है, प्राण तक दे सकता है। वो अपना प्राण दे। हाँ, यही बात है। नशेड़ी, जुआड़ी दूसरों को यूज करते हैं, ये अपने आप को उसके लिए खत्म करते हैं। भक्त, ये फर्क है। जुआड़ी, नशेड़ी किसी और को दाव पे लगा रहे हैं। क्या? हाँ, भक्त अपने आप को दाव पे लगा देता है।
तो समझिए, जब आप समझ लेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है पूरी तरह अपनी समझ से, तब आप बढ़ेंगे आगे और धीरे 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 आपकी व्याकुलता बढ़ने लगी। एक ही दिन में थोड़ी नहीं बढ़ जाएगी। आप गए और सोच रहे हो आज ही बढ़ जाए। आप एक ही दिन नशा करो और बोलो मैं लती हो जाऊं, नहीं हो पाओगे। दूसरे दिन नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले दिन पिए तो खांसी आई। क्या सही। अब तो सालों पीने के बाद ये हुआ कि मर जाऊंगा लेकिन नशा चाहिए। इंजेक्शन वगैरह लेने वाले क्या करते हैं, उन्हें पता है मैं खत्म होने वाला हूं, लेकिन कोई बात नहीं, पीकर खत्म होऊंगा। वैसे ही भक्त होते हैं कि खत्म तो होना ही है, क्यों ना अपने इष्ट के लिए खत्म हो जाए, जैसे नशेड़ी नशा के लिए खत्म हो जाता है। कितने लोग ऐसे देखे होंगे समाज में। तो समझिए, प्रयासरत रहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो प्रयासरत रहिए, लगे रहिए। अब कोई सोचे कि मैं आज नशा किया फिर 1 साल बाद करूंगा, ठीक है, और एक आदमी 1 साल तक पूरा नशा किया, लत किसको लगेगी बताओ? जिसने पूरा किया है 1 साल तक, लगातार किया उसे ना। तो जब लगातार लगे रहोगे तब कुछ होगा, तब डूबोगे। अब तुम एक दिन किए, चलो एक दिन किया, फिर अगले साल फिर कर लूंगा, और सोच रहे हो कि मैं डूब जाऊं। जब कोई काम नहीं रहता तो आप भक्ति की तरफ बढ़ते हो, छुट्टियां उट्टियां हो जाती हैं तो भक्ति की तरफ बढ़ते हो। हाँ, और रास्ते में अगर फोन आ गया कि काम करो, ऑफिस में इमरजेंसी है और आपका लाभ भी है, तुरंत आप चले जाओगे। मतलब आप भक्ति भी करते हो तो आप दिन में एकदम फ्री, कोई काम धंधा आपके पास नहीं है। तब रास्ते में अगर फोन आ जाए तो तुम वापस चले जाओगे। ये हालत है। निठल्ले है तो भक्ति हाँ? करते हैं। निठल्ले है तो भक्ति करते हैं। यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। भक्ति में डूबना समझना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होता। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ये वही उनका जो भाव थे, मतलब उनका भाव कैसा होगा जो इतने डूबे या डूबना चाहते। समझे ना, वो समझ गए कि हाँ कुछ नहीं है, बात समझ में आ गई, तब डूब गए। अपनी समझ से उन्हें समझ में आ गया, समझ में आ गया, डूब गए। बोलिए, आप बोलिए, आपका कैसे कहाँ से आना हुआ बालक? उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से? देहरादून से। हाँ। मेरे हस्बैंड आए थे ना, अभी 2-3 महीने रह के गए हैं, उन्होंने भेजा मुझे। वैसे मुझे मिलना था आपसे, मैं आपको यूट्यूब में देखा उनके साथ, तो मैंने कहा मैं जाती हूँ, मिल के आती हूँ। तो अचानक ही प्रोग्राम बना। उत्तराखंड से आए थे आपके हस्बैंड? हाँ, देहरादून से आए थे, बिना नाम था उनका। अच्छा। बीच में 2 महीने रह के गए, अलग अलग मंथली आए थे आपके पास। अच्छा, तो मैं वहाँ से आई। देखती हो, सुनती हो? हाँ जी, सुनती हूँ। ज़्यादा तो नहीं सुनती हूँ, थोड़ा थोड़ा सुनती हूँ। वैसे तो मैं राधा रानी की भक्त हूँ, तो मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनती हूँ, तो आपका भी सुनती हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ। वैसे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को ये था, मेरे को मिलना है और मेरे को गुरु जी को देखना है। तो मैं 1 मंथली के लिए आ रही थी, 2 तारीख को मैंने जाना है, जुलाई अगस्त में। एकदम आराम से रहो। और कोई प्रश्न है? नहीं, प्रश्न तो नहीं है, पर ये है गुरु जी की, मतलब अपने आप पे कंट्रोल कैसे करें। जैसे हम मतलब लोगों के बहकाव में जल्दी आ जाते हैं, जैसे कोई कुछ बोलता है, जैसे मतलब लोगों पे भरोसा हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो मतलब अपने आप पे हम कंट्रोल कैसे करें, तो ये चीज़ सीखनी है मुझे। जैसे मैंने सुना था आपके उसमें प्रवचन में आप बोलते हो कि कैसे कंट्रोल किया जाता है अपने आप। मैंने कहा चलो लाइव देख के आते हैं गुरु जी को, लाइव सत्संग सुन के आते हैं। कब से सुनते हो? गुरु जी मेरे को तो मतलब 1 साल होने बैठ गए। तो कुछ
कुछ बदलाव हुआ? हाँ बदलाव तो हुआ, मतलब जो आप बोलते हो उस पर चलने की कोशिश तो करते हो। झूठ नहीं बोलती हूँ कि मतलब जैसे आप बताते हो कि मतलब दूसरों की सेवा करो, जैसे पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, मतलब दान पुण्य करते हैं, मतलब जैसे गायों को चारा देना, चूनों को चारा देना। आप बोलते कि सतमार्ग सुनो। तो मेरे पतिदेव आपके बहुत बड़ी वो है, तो उन्होंने बोला कि तू जा। जैसे मेरी तो क्योंकि बहुत दूर है यहाँ, मैं मतलब अकेले आई हूँ वहाँ से, अकेले आई। हाँ मैं अकेले आई हूँ वहाँ से, एकदम सडनली प्रोग्राम बना और मैं आ गई वहाँ से। मैंने कहा मैं जाती हूँ, तो उन्होंने कहा जा। तो उन्होंने ट्रेन बुक की, तो मैं देहरादून से मतलब पहले मैं से वहाँ आई, क्या नाम है वहाँ का, दूसरी जगह आई मैं ट्रेन में बैठने के लिए, देहरादून से नहीं मिली मुझे। अच्छा नहीं। हाँ तो दूसरी जगह आई मैं। तो मैंने कहा मैंने आपको उसमें देखा था, तो मतलब मैंने कहा गुरु जी को सामने देख के आते हैं। तो एकदम ही प्रोग्राम बनाने का कोई मतलब वो नहीं था कि मैंने जाना ही जाना, क्योंकि दूर इतना ज़्यादा है, उत्तराखंड से आना बहुत टफ है, बहुत टफ। तो वो भी अकेले, मैंने कहा मिल के आती हूँ, पूरा 1 महीने लेके आई हूँ मैं। हाँ मैंने कहा आपके प्रवचन सामने सुनूंगी तो काफ़ी असर पड़ेगा, वैसे पढ़ रखा है पर थोड़ा मैंने कहा पूरा ही बदल जाएगा फिर, तो इसलिए मैं आई है। ठीक है, आराम से रहो बेटा। किसी पे भरोसा जल्दी हो जाता है। हाँ जैसे कोई मतलब जैसे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट तोड़ देते हैं, भरोसा तोड़ देते हैं, और अपने आप पे मतलब जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो मतलब कंट्रोल टाइप का नहीं होता है, जैसे कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पे, मतलब इतने बड़े हैं हम, मतलब कंट्रोल नहीं होता था अपने आप पे। जैसे किसी ने बोल दिया तो एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम जवाब दे देते हैं। 1 साल में कुछ बदलाव आया है? हाँ बदलाव तो काफ़ी ये है कि लोगों से चिकचिकबाजी नहीं करती मैं। हाँ मैं कम बोलती हूँ, जैसे आप बोलते हो ना कम बोलो, तो मैं कम बोलती हूँ पहले मतलब बोलती जरूरत में बोलो, थी। हाँ जरूर। ना तो ज्यादा बोलो ना हाँ जी, कम हाँ जी। बोलो, जरूरत में बोलिए। अगर आपको है जरूरत तो बोलो, हाँ नहीं जी, तो बिना जरूरत का बोल के क्या मतलब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जरूरत में बोलो। ये चीज़ जरूरत तो में सीखी आपने, जो आपने बोला था कि कम बोलो और ज़रूरत में बोलो। बस, हाँ जी। जरूरत में बोलो। तो जरूरत में बोलना, जरूरत में बोल के भी आप नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जरूरत में बोल रहे हो। जी जी। बोलते तो तब आप हो जब टाइम पास करते हो। टाइम पास। अगर आप जरूरत में बोल रहे हो तो आप बोल के भी कहाँ बोल रहे हो, तो देख रहे हो। वो तो जब आप टाइम पास करते हो तब आपका बोलना होता है। जी। अब भरोसा, आप पहले देखिए कि आप किसी पे भरोसा कर क्यों रही। ठीक है, आप भरोसा करिए, लेकिन भरोसा अपने आप को सामर्थ्यवान बनाकर करिए। क्या? अपने आप को सामर्थ्यवान बनाकर करिए। और भरोसा उतना करिए जितना आपका काम है, उससे ज़्यादा भरोसा क्यों करना। उससे ज़्यादा भरोसा आप क्यों करना, क्योंकि आप कहीं भी गई हैं तो कुछ काम होगा, तो उस काम को करके और आगे बढ़िए जीवन में। मैं तो यहाँ पे खुद बोलता हूँ कि मुझ पे भी विश्वास मत करो, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान काम आएगा। ये तो शरीर निकल जाएगा, मैं भी कहीं निकल जाऊंगा। तो भरोसा विश्वास करो ही मत, बस अपना काम करो ना। भरोसा अगर है तो इसका मतलब कहीं संशय, नहीं तो पक्का होता। भरोसा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मैं अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। जैसे हम गुरुजी क्या होता है कि जैसे मानो अपना ही पति है, भरोसा करते हैं, भरोसा तोड़ते हैं, तो कितनी बार मतलब भरोसा करे और उतनी बार टूट जाता है। चाहे मैं ही हूँ, मैं भी उनका भरोसा अगर मैंने तोड़ दिया, उन्होंने बोला कि मैंने तुझे एक बार भरोसा किया, दोबारा किया, मैं तिबारा नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, तो वही चीज़। तो मैं वही तो कर रहा हूँ, अगर भरोसा टूट रहा है तो कहीं कहीं संशय है, तो उसमें जीना ही नहीं चाहिए। उसमें जीना ही नहीं चाहिए। आश्वासन, अगर एक व्यक्ति एक बार भरोसा तोड़ा तो कैसे होगा दूसरी बार नहीं तोड़ेगा? वही व्यक्ति है ना, व्यक्ति तो वही है। पक्का होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे बोलता हूँ कि ज्ञान लो और आगे बढ़ो, मुझ पे भी विश्वास मत करना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान काम करेगा। आप मुझ पे विश्वास करो या ना करो, इससे क्या होने वाला है? आप मुझ पे विश्वास करो और मैं ज्ञान ही नहीं बोलूँ तो क्या होगा? विश्वास से क्या होने वाला है? भरोसा से क्या होने वाला है? तो मैं तो इतना कहता हूँ कि आप जहाँ भी हो, कुछ कर रहे हो,
तो ईमानदारी से करो, बस बात खत्म। आप जहां भी हो पूरी ईमानदारी से रहो, जिसके साथ रहो पूरी ईमानदारी से रहो। और नहीं रहना है तो उसको मना कर दो कि भैया हम नहीं रह पाएंगे, ऐसी ऐसी बात है। कि हम कहीं और जा रहे हैं। जिसके साथ रहो, मेरा तो यही कहना है कि जिसके साथ रहो पूरी तरह रहो। और जब आप बाहर ऐसे रहने लगेंगे तो आप अपने साथ भी जिस दिन रहेंगे तो पूरी तरह रहेंगे। क्या? क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। क्या? जैसा हम करते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। अगर एक कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई कह रहा है कि देखो ये मास्टर है, तो क्या वो मास्टर है? मास्टर वाला काम करता है। अगर वो मास्टर वाला काम पढ़ाते नहीं तो क्या उन्हें कोई शिक्षक या मास्टर बोलता? क्या किसी भी पद को अगर कोई पुकारता है तो वो पद वाला काम करते हैं। अगर काम नहीं करे तो उसे कोई पुकारेगा उस पद के नाम से? नहीं पुकारेगा। तो आप जैसा करते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। तो आप मूल अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपके द्वारा क्या हो रहा है और किस भाव से हो रहा है। ईमानदारी से हो रहा है कि बेईमानी से हो रहा है?